नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम इंटरमीडिएट जो इंटर की परीक्षा होने वाला हिस्ट्री जो क्वेश्चंस है 2024 में जो पूछे गए हैं, है ना, उनके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि इनका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आपको जो दिख रहा है वह सेम टू सेम वहाँ क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे। ठीक है, ये आपका जो है उत्तर पुस्तिका सेट कोड है, यानी ABCD कोड होता है, यानी C यहाँ पे कोड है ना। तो आपको जब उत्तर पुस्तिका जो होता है यानी ऑब्जेक्टिव जो सीट दिया जाएगा भरने के लिए, आपको वहाँ पे कोड भरना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए उत्तर पुस्तिका क्रमांक, आप जब प्रश्न लिखेंगे आपको कॉपी मिलेगा, तो ये कोड जो है आपको वो कॉपी पे लिखना पड़ता है। और जो ऑब्जेक्टिव जो सीट मिलेगा, है ना, तो उस पर आपको ये कोड और ये दोनों भरना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे चलते हैं तो विषय कोड देखिए 321 है, यानी सब्जेक्ट कोड है 321। ठीक है, और ये सब लिखा आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कुल जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 रहेगा यानी 2 नंबर का क्वेश्चन, और 8 गो रहेगा यानी 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से आपको ये 100 में से 50 गो बनाना पड़ेगा, 30 गो में से 15 गो बनाना पड़ेगा, और 8 गो में से 4 गो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपका मतलब जो आपको आता है वही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब निर्देश है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक रिपीट करा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन का जो 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आपको 2022 यानी 2024 एक साल पीछे का है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दें। देखिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में जो हुआ था वह कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आप जानते हैं, ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1938 से 1939 में चुने गए थे। ठीक है, तो आपका ध्यान देंगे। ठीक है, उसका देखिए काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इसमें क्या था? बिना मुकदमा चलाए जो है लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में, ये भी याद रखेगा। और इसका जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो आप बता दें कि कैबिनेट मिशन जो है भारत जो है लगभग 1946 में आया था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को, है ना, मुस्लिम लीग द्वारा, है ना, मुक्ति दिवस मनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का जो विभाजन है वह ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? तो माउंटबेटन योजना के। यही माउंटबेटन योजना जो था वह हमारा भारत को क्या किया? अलग करवा दिया। ठीक है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या है? गवर्नर जनरल है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन जो है और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, क्योंकि वह सबसे बूढ़ा थे और प्रथम बार बैठक जब हुआ था उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। वल्लभ भाई चारिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, है ना। निजामुद्दीन औलिया का बंदरगाह कहाँ है? तो आप दिल्ली में है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का बंदरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का मिलता है। किताब उर रहेला में किसका यात्रा का वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का, है ना। मध्य युगीन यात्रियों की, है ना, सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। ठीक है, उसका देखिए इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फ्रांसीसी बुकानन कौन था?
तो फ्रांसीसी बुकानन का था, गायक था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो होता था वह जमींदार होता था, बड़ा बड़ा जमींदार होता था। ठीक है। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो ये संथालों का नेतृत्व किया था, है ना। सिद्धू कान्हू जो है किसका नेतृत्व किया था? तो संथालों का नेतृत्व किया था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से और जाना जाता है? तो देखिए, छबीली, मनु, है ना, और मणिकर्णिका, यानी सभी के नाम से हम जाने जाते हैं। ठीक है। व्यापक सिद्धांत का संबंध किससे था? तो डलहौजी से था। किससे था? तो डलहौजी से था। जजिया किसने लिया जाता था, यानी जजिया जो है किससे लिया जाता था? तो आप बात के व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से और जिम्मियों से। तो आपको क्या है, जजिया कर जो है लिया जाता था व्यापारियों से लिया जाता। किससे? व्यापारियों से। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका देखो, कबीर शिष्य है किसका? रामानंद के। ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 1853 को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तो गुजराती भाषा में। ठीक है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष घोषणा हुआ था? तो 1905 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसका देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है ए ओ ह्यूम है। कौन है? ए ओ ह्यूम है। ठीक है। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो आप बता दें कि 1950 में, यानी स्वतंत्र हुआ था 1947 में। ध्यान रखिए कि किस वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ था। लेकिन हमारा जो संविधान है, यानी गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं, यानी 1950 में गणतंत्र दिवस। घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो सुरकोतदा से घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य मिला था। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति। ध्यान रखिएगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है हमारा रावी नदी के किनारे है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने 1922 में, है ना, मोहनजोदड़ो को खोज किया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। उसका कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से लिया जाता है? तो लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है ना? गोदी, गोदी कहाँ से मिला है? तो लोथल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला, ये जो बच गया क्वेश्चन तुरंत पार्ट 2 में करा देंगे। धन्यवाद, लंबा वीडियो बन गया है।